वालेकुम 1 पॉइंट न्यूज़ के साथ मैं हूं फहद शहजादा। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि कमिश्नर सरगोदा शौकत अली का चार्ज संभालते ही फील्ड में एक्शन। मेगा तरक्याती मंसूबों का अचानक दौरा। कमिश्नर सरगोदा डिवीजन शौकत अली ने अपने ओहदे का बाज़ाब्ता चार्ज संभालने के फ़ौरन बाद फील्ड में आकर काम का आगाज़ कर दिया। दफ्तर आमद पर अफसरान और अमले से तारुफी मुलाकात की गई, जिसके बाद कमिश्नर ने बगैर किसी ताख़ीर के वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की सरगोदा के लिए जारी अहम तरक्याती मंसूबों का मौका पर जाकर तफसीली जायजा लिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि डेप्यूटी कमिश्नर खानेवाल मोहतरमा मलिहा रशीद का साफ सुथरा पंजाब के वर्कर्स पर तशद्दुद के वाक़े का सख्त नोटिस। एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया, बक़िया मुलजिमान की तलाश जारी है। तफसीलात के मुताबिक तहसील कबीरवाला की यूनियन कौंसल ठल नजीब में सुबह सवेरे सफाई ड्यूटी के दौरान साफ सुथरा पंजाब की टीम पर तशद्दुद किया गया। वाक़े में मुलव्विस आफ्ताब नामी शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि थाना फैजाबाद पुलिस की कार्रवाई, डकैत गैंग का सरगना 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्तलिफ वारदातों में शहरियों से चीनी लाखों रुपए नकदी, माल मसरूका और असलहा बरामद। मुलजमान से डकैती और राबरी के 23 वारदातों का सुराग। मजीद तफ्तीश जारी है। उधर ज़िले इंतज़ामिया विहाड़ी की अदम तवज्जो और गफलत के बायस इलाका डी ब्लॉक में गटरों के ढक्कन टूट कर गिर चुके हैं, जो किसी भी वक्त हादसे का बायस बन सकते हैं। इस हवाले से बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे फ़र्रुख शहजाद। जी फ़र्रुख, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डी ब्लॉक में, जहाँ पे जिले इंतजामिया की गफलत के बायस जो है ना, गटरों के ढक्कन तक फूट फूट का शिकार होकर गिर चुके हैं। मजीद मेरे साथ जो है इलाका मकीन मौजूद है, इनसे जानते हैं कि ये क्या कहते हैं। तकरीबन 300-400 लोग यहाँ पर रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। कोई भी बच्चा इस गटर के अंदर गिर सकता है, किसी का भी जानी नुकसान हो सकता है। लिहाजा ठेकेदार ने महज 2 नंबर काम किए, इसमें ना कोई बजरी इस्तेमाल की, ना कोई सरिया इस्तेमाल किया। जिला इंतजामिया को चाहिए कि इस गटर के ढक्कन को दोबारा तमीर किया जाए। जी बिल्कुल, इलाका मकीनों का कहना है कि फौरी तौर पर जिला इंतजामिया को चाहिए कि गटरों के ढक्कन लगाया जाए ताकि कोई हादसा ना हो सके। जी, खबर है कि पाकपतन थाना कलियाना की हुदूद में मुबज्जना पुलिस मुकाबला, एक डाकू जख्मी, 2 फरार, छीनी गई मोटरसाइकिल और असलहा बरामद। थाना कलियाना की हुदूद में माड़ी अम्ब के करीब 3 मुसल्लह डाकू ने मोटरसाइकिल सवारों से मोटरसाइकिल और नकदी छीन ली और फरार हो गए। ऐसे जो थाना कलियाना इंस्पेक्टर जीशान अकरम ने वारदात की इत्तला मिलते ही नाकाबंदी की मुसल्लह डाकू ने फायरिंग कर दी, जिससे उनका अपना ही एक साथी जख्मी हो गया। दीगर डाकू शदीद धुंध का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। अब रुख करेंगे कसूर का, जहां ड्राई फ्रूट की बढ़ती हुई कीमतों ने आम शहरी ड्राई फ्रूट से दूर होता नजर आ रहा है। चलगोजा, पिस्ता, बादाम, काजू, अखरोट की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मजीद अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे हमीद कसूरी। जी हमीद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कसूर के इलाका मुस्साबाद में ड्राई फ्रूट की दुकान पर, जहाँ ड्राई फ्रूट की कीमतें आसमान को बातें कर रही हैं। बात की जाए बादाम की, तो पिछले साल फ़रोख्त होने वाला बादाम 2500 रुपये किलो अब 3000 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह बात की जाए अखरोट की, तो वो भी 800 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा था, अब 1200 रुपये से 1600 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह काजू, पिस्ता, बादाम की कीमतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ड्राई फ्रूट की कीमतों की वजह से बहुत परेशान है। शहरियों का अरबाब इख्तियार से अपील है कि जो रोज़मर्रा की खुर्दोनोश की अशिया की कीमतें मुकर्रर की गई हैं, इसी तरह ड्राई फ्रूट की भी कीमतें मुकर्रर की जाएँ ताकि आम आदमी आसानी से ख़रीद सके। उधर थाना सिटी कबीरवाला की हुदूद रिहानपुर में मुंशात फरोशों की फायरिंग से सीसीडी का इन्फॉर्मर कत्ल कर दिया गया। शुएब नामी इन्फॉर्मर मुंशात फरोशों से मुंशात की खरीदारी के बहाने राब्ते में था और उन्हें मौका पर बुलाकर कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद से पकड़वाना चाहता था। ताहम मुलजमान ने मुजाहमत करते हुए शुएब पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में मौका पर ही जाँ बहक हो गया। खबर है
सलां वाली में सर्दी के आगाज़ के साथ ही देसी गुड़ की तैयारी भरपूर अंदाज में जारी है। गन्ने की रस से खालिस देसी गुड़ बनाने का अमल न सिर्फ रोज़गार का ज़रिया है बल्कि दही सकाफ़त की खूबसूरत झलक भी पेश कर रहा है। शाह नकदड़ का देसी गुड़ अपनी कुदरती मिठास और खुशबू के बायस पंजाब भर में मशहूर है। सलां वाली और गिरदोनवाद इलाकों में देसी गुड़ का अमल अपने उरूज पर है। गन्ने के खेतों से ताज़ा गन्ना काट कर भट्टियों तक पहुँचाया जाता है, जहाँ कारीगर उसका रस निकाल कर बड़े कड़ाहों में डालते हैं। तेज आग के ऊपर कई घंटों तक मुसलसल पकाने के बाद ये रस गाढ़ा होकर खालिस देसी गुड़ में तब्दील हो जाता है। कारीगर बड़ी महारत के साथ रंग, गाढ़ापन और खुशबू का खास ख्याल रखते हैं ताकि गुड़ का जायका कुदरती रहे। पूरे अमल में किसी किस्म का केमिकल या मसनूई मवाद इस्तेमाल नहीं किया जाता बल्कि मुकम्मल तौर पर देसी तरीका अपनाया जाता है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सलां वाली और गिरदोनवाह में पुख्ता ईंट के फरोख्त ज़्यादा नरखों में जारी है। हुकूमत पंजाब की जानिब से पुख्ता ईंट का जो रेट मुकर्रर किया गया है उससे कई गुना रेट ज़्यादा वसूल किया जा रहा है। भट्टा मालकान 13,000 से 15,000 में फ़रोख्त कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि हुकूमत पंजाब की जानिब से पुख्ता ईंट के बनाए गए रेट को भट्टा मालकान ने रद्दी की टोकरी में डालकर अपनी मर्ज़ी के रेट्स मुकर्रर कर रखे हैं। भट्टा मालकान 1,000 ऑल ईंट का रेट 13,000 से 15,000 रुपये और दोम ईंट का रेट 11,000 रुपये वसूल कर रहे हैं। शहरियों का यह कहना है कि गवर्नमेंट की जानिब से बनाए गए सरकारी रेट्स पर अमल दरामद करवाने में ज़िलाई और तहसील इंतज़ामिया बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रही है।